गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आयुष्मान एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। हम सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक यूनिट को डिस्कस कर रहे थे और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने अर्धचालक के बारे में डिस्कशन किया था, मतलब अर्धचालक होता क्या है। और वहाँ पे हमने दो प्रकार के अर्धचालक, मतलब निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटर्नसिक और एक्सटर्नसिक अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्कशन करते हुए पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक का डिस्कशन किया था। वहाँ पे हमने समझा था कि पी टाइप अर्धचालक कौन सा होता है और एन टाइप अर्धचालक कौन सा होता है। ठीक है, पी टाइप अर्धचालक में हमने क्या देखा था, हमने ये चीज़ देखी थी कि हम लोग जैसे सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम के अंदर क्या कर रहे थे, त्रिसंयोजी किसी भी पदार्थ का मिश्रण कर रहे थे और वहाँ पे क्या हो रहा था, क्योंकि तीन त्रिसंयोजी था ना, तो उस केस के कारण जो सिलिकॉन था वो उसके ऑक्टेट यानी बाहरी कक्ष के अंदर पूरे 8 इलेक्ट्रॉन नहीं कर पा रहा था। क्यों नहीं कर पा रहा था? क्योंकि उसके खुद के 4 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्ष के अंदर और त्रिसंयोजी पदार्थ के कारण 3 इलेक्ट्रॉन, और टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो पा रहे थे, 7 इलेक्ट्रॉन हो पा रहे थे। और वहाँ पे क्या रह रहा था कि 1 इलेक्ट्रॉन का स्थान रह रहा था, जिस कारण से वहाँ पे धनात्मक आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा था और हम लोग उसको क्या बोल रहे थे, पी टाइप यानी पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, जो त्रिसंयोजी हमने पदार्थ उसके अंदर मिलाए थे वो कौन कौन से थे, मैंने बताया था। जैसे ये जो बोरोन फैमिली रहती है, ये पूरी की पूरी बोरोन फैमिली त्रिसंयोजी के अंदर रहती है। जैसे बोरोन खुद एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टेलिनियम वगैरह ये सारे के सारे वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम लोग एन टाइप की बात कर रहे हैं तो एन टाइप अर्धचालक के अंदर हमने क्या चीज़ जानी थी, हमने ये चीज़ जाना था कि सिलिकॉन और जर्मेनियम में क्या था कि भाई बाहरी कक्ष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। और हम लोग वहाँ पे उसको आवश्यकता कितनी थी, 4 इलेक्ट्रॉन की, पर हम लोग वहाँ पे क्या कर रहे थे, एन टाइप के अंदर हम लोग वहाँ पे 5 संयोजी जो पदार्थ है जैसे कि आर्सेनिक, एंटीमनी वगैरह उनको मिला रहे थे, जिसके मिलाने से क्या हो रहा था कि भाई जो अर्धचालक था, जैसे सिलिकॉन है ना, वो सिलिकॉन को 4 की आवश्यकता है, उसको मिल रहे कितने थे, 5 थे। तो वो क्या करता था कि भाई 4 इलेक्ट्रॉन को तो अपने जो ऑक्टेट है या जो वैलेंस कक्ष है उसके अंदर स्थान दे देता था, और 1 इलेक्ट्रॉन था उसके लिए उसके पास कोई भी स्थान नहीं बचता था, जिसके कारण वहाँ पे उस टाइप के अर्धचालक के अंदर क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो जा रही थी और वहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन रहा था। और उस टाइप के अर्धचालक को हम लोग नेगेटिव टाइप या फिर एन टाइप अर्धचालक या सेमीकंडक्टर बोल रहे थे। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग इस यूनिट के नेक्स्ट टॉपिक यानी पीएन डायोड के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब पीएन डायोड क्या चीज़ होती है? पीएन डायोड बेसिकली जो हम 2 प्रकार के अर्धचालक जो पढ़ चुके हैं, यानी एक तो पी टाइप और एन टाइप, इन दोनों के दोनों अर्धचालकों से मिलके एक हम लोग इलेक्ट्रॉनिक युक्ति बनाते हैं। उस युक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, डायोड बोलते हैं। ठीक है, अब वो कैसे बनती है, हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ सिंपल सा इसके 3-4 प्रक्रियाएं हैं। हम लोग क्या करते हैं, जैसे पी टाइप के अर्धचालक और एन टाइप के अर्धचालक को क्या करते हैं, गर्म करके या तो क्या करते हैं, चिपका देते हैं, या फिर ऐसा करते हैं कि भाई एक किसी भी पी टाइप का अर्धचालक ले लिया और एन टाइप वाले को हमने गर्म करा, उसके ऊपर गिरा दिया ड्रॉप करके। ऐसे करके हम लोग क्या कर रहे हैं, उन दोनों को मिला रहे हैं। ठीक है, और मिलने पर से जो नया जो अपने को कंपोनेंट मिल रहा है वो ऐसा कुछ मिल रहा है, जैसे मैंने एक तो इस साइड तो पी टाइप और यहाँ पे एन टाइप, ऐसे करके मैंने क्या कर दिया, इनको जॉइंट कर दिया। ठीक है, और जॉइंट करके हम लोग क्या करते हैं, एक तो पी साइड से और एक एन साइड से हम लोग क्या कर देते हैं, सिरा निकाल लेते हैं। ठीक है, और क्योंकि इन दोनों के बीच में एक जंक्शन बन रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पीएन जंक्शन डायोड। क्या बोल रहे हैं हम लोग, पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, जंक्शन का मतलब क्या होता है, जंक्शन का मतलब सिर्फ सिंपल सा होता है जहाँ पे 2 रास्ते मिल रहे हों। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके से जैसे होल्स जो इसके अंदर थे, किसके अंदर, पी टाइप अर्धचालक के अंदर, वो उसका और एक तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका रास्ता क्या हो रहा है, मिल रहा है। ठीक है, अब क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे अगर आप इसकी बात करते हो पी टाइप अर्धचालक की, तो पी टाइप अर्धचालक के अंदर क्या है आपको पता है, धनात्मक आवेश है बहुत सारे, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, होल्स बोल रहे थे। ठीक है, ऐसे जैसे अगर मैं बना लेता हूँ, और एन टाइप के अंदर क्या है, ऋणात्मक आवेश है। ठीक है,
ऋणात्मक आवेश है। अब क्या होएगा, क्योंकि आपने क्या कर दिया, इन दोनों को चिपका दिया है, तो चिपकाने पर से क्या होएगा, इन दोनों आवेशों, जैसे यहाँ पे धनात्मक और एक ऋणात्मक, अपने को क्या पता है, जो विपरीत आवेश रहते हैं वो आपस के अंदर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, ठीक है। और आकर्षित होंगे ना, तो ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट के आसपास इन दोनों का मिक्सअप बन जाएगा, ठीक है, किन दोनों का, प्लस और माइनस आवेशों का, और यहाँ पे एक वोल्टता बन जाएगी, ठीक है। और वो जो वोल्टता बनती है ना, उस वोल्टता को हम लोग, ये जो पार्ट बन रहा है, इसको हम लोग एक तरीके से अवक्षय परत का नाम देते हैं। किस नाम का नाम देते हैं, अवक्षय परत का नाम देते हैं, ठीक है। और अवक्षय परत को हम लोग इंग्लिश के अंदर बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। ये पोटेंशियल बैरियर क्यों बना है, ये इसलिए बना है क्योंकि यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर एक तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों के दोनों आवेश क्या हो गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं, तो वहाँ पे एक तरीके से एक वोल्टेज डेवलप हो गई है, ठीक है। अब क्या रहता है, ये जो वोल्टेज बैरियर रहता है ना, या फिर ये अवक्षय परत रहती है ना, इसके अंदर जो वोल्टेज का मान रहता है, जैसे अगर अपन उसको V बोल रहे हैं, और एक तो ये जो वोल्टेज रहती है ना, अच्छा VB बोल देते हैं इसको, है ना, VB मतलब वोल्टेज बैरियर की, ठीक है। तो ये जो वोल्टेज रहती है ना, इस वोल्टेज का मान 0.3 वोल्ट रहता है। किसके केस के अंदर, सिलिकॉन के केस के अंदर। किस केस के अंदर, सिलिकॉन के केस के अंदर। और यही मान अगर आपने यहाँ पे जो अर्धचालक है वो N टाइप का इस्तेमाल, जर्मेनियम का इस्तेमाल करा है, तो यहाँ पे जो बैरियर रहेगा वो रहेगा 0.7 वोल्ट का। किस केस के अंदर, जर्मेनियम के केस के अंदर। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपने सिलिकॉन का PN डायोड इस्तेमाल कराया तो उसका अवक्षय परत का जो वोल्टता है, या फिर पोटेंशियल बैरियर का जो पोटेंशियल है वो कितना है, जो कि कितना है, 0.3 वोल्ट है। और अगर जर्मेनियम की बात कर रहे हो तो यहाँ पे क्या है, 0.7 वोल्ट, ठीक है। ऐसे करके PN जंक्शन डायोड का निर्माण हो रहा है। कैसे हो रहा है, मैंने क्या बताया, एक P टाइप के अर्धचालक को, एक N टाइप के अर्धचालक को हमने क्या करा, गर्म करके सिर्फ चिपका दिया और दोनों साइड से एक एक टर्मिनल निकाल लिए, ठीक है। ये जो PN डायोड बन रहा है ना, इसका अगर हम लोग सर्किट के अंदर कंपोनेंट का अगर सिंबल की बात करते हैं तो इसका जो सिंबल रहता है वो कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो सिरा है ना, इस सिरे को हम लोग क्या बोलते हैं, P सिरा, और इस सिरे को हम लोग बोलते हैं N सिरा, ठीक है। यानी ये दोनों के दोनों जो स्ट्रक्चर हैं, ये दोनों के दोनों कैसे हैं, सिमिलर हैं, ठीक है। ये होता है, क्या होता है, PN जंक्शन डायोड। अब जैसे इस डायोड की कार्य प्रणाली के बारे में हम लोग क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, इस डायोड के कार्य प्रणाली के बारे में, यानी PN जंक्शन डायोड को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब हम लोग क्या बात करते हैं, इनकी कार्य प्रणाली की। ठीक है। अब क्या रहेगा कि अगर आप बाई चांस PN जंक्शन डायोड को, भाई कार्य प्रणाली कैसे होएगी, कभी भी कोई भी कंपोनेंट कार्य कैसे कब करता है, वो तब कार्य करेगा जब आप उसको सप्लाई दोगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एक PN जंक्शन डायोड को बनाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डायोड बना लिया है, ठीक है। और यहाँ पे जो दो भाग है ना, इस एक भाग को मैंने क्या बोल दिया, P भाग बोल दिया, और इसको क्या बोल दिया, N भाग बोल दिया। और क्योंकि ये P भाग है ना, तो यहाँ पे क्या होएगा, धनात्मक आवेश इकट्ठे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, धनात्मक आवेश रहेंगे, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, होल्स बोल रहे हैं, ठीक है। और ये जो दूसरी साइड है ना, इस दूसरी साइड में कौन रहेंगे, यहाँ पे रहेंगे ऋणात्मक आवेश। कौन रहेंगे, ऋणात्मक आवेश, ठीक है। अब अगर अपन कार्य प्रणाली की बात करेंगे तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सप्लाई देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप इसको बैटरी से संयोजित कर रहे हो, किससे, अगर आप बाई चांस इसको बैटरी से संयोजित कर रहे हो तो दो तरीके से बैटरी इसके संयोजित हो सकती है। एक तो इस प्रकार से, जैसे मैंने ये कनेक्शन कर दिया, और एक उल्टा कैसे, ये जो नेगेटिव सिरा है ये इस साइड आ जाए और ये पॉजिटिव इस साइड आ जाए, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके दोनों को डिस्कस करते हैं। अगर बाई चांस आपने ऐसा कनेक्शन करा है तो ये कैसे कार्य करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो नेगेटिव सिरा है और ये कौन सा है, पॉजिटिव सिरा है, ठीक है। इस प्रकार का जो प्रचालन होएगा ना, इस प्रचालन को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है।
सबसे पहले एक चीज़ आपको और दिमाग के अंदर रखनी रहेगी कि कभी भी कोई भी कंपोनेंट इलेक्ट्रिकल के अंदर कार्य कब करेगा, वो तब कार्य करेगा जैसे अगर आप ये मार्कर की बात कर रहे हो ना, तो ये इलेक्ट्रिकल के अंदर कब कार्य करेगा। कार्य करने का मतलब क्या है, कार्य करने का मतलब ये है कि इसके अंदर से धारा प्रवाहित होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसे ही इस डायोड के अंदर धारा प्रवाहित होगी कि नहीं होगी, वो किस चीज़ पे निर्भर करता है, वो इस चीज़ पे निर्भर करता है कि यहाँ से इस सिरे के ऊपर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो या फिर इस सिरे से इस सिरे के ऊपर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो। ठीक है, अगर इस सिरे से इस साइड में अगर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगी, इसका मतलब इसकी विपरीत दिशा के अंदर क्या हो जाएगी, धारा प्रवाहित हो जाएगी। और अगर नहीं हो पा रही है ना, तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, क्योंकि चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं हुए ना, तो ये एक तरीके से कार्य नहीं करेगा और एक कुचालक कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या पता है, जो पीएन जंक्शन डायोड है ना, इस साइड में है कौन, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अगर इस पीएन डायोड को कार्य करना है ना, तो कार्य कैसे कर पाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इस कोने से इस कोने पे आने चाहिए। क्या बोल रहा हूँ मैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इस कोने से इस कोने पे आने चाहिए, और बाई चांस इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाया ना, नहीं आ पाया तो वो क्या होएगा, डायोड कार्य नहीं करेगा। ठीक है, तो हम जो दोनों प्रकार पढ़ेंगे ना अभी, जैसे इस साइड में और एक उल्टे साइड में, तो दोनों में से एक साइड में ऐसा होएगा कि ये इलेक्ट्रॉन इस कोने पे नहीं आ पाएगा, तो क्या रहेगा, ये एक तरीके से कुचालक की तरह कार्य करेगा। कैसे कार्य करेगा, कुचालक की तरह कार्य करेगा। और एक प्रकार ऐसा रहेगा जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन इस कोने से इस कोने पे पहुंच जाएगा, तो उसको हम लोग बोल देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक कोने से दूसरे कोने पे पहुंच गया ना, तो वहाँ पे धारा भी प्रवाहित होगी, और धारा प्रवाहित हो गई तो हम लोग बोल देंगे वो चालक की तरह कार्य करेगा। इसका मतलब ये सिर्फ एक ही चीज़ है, ये सिर्फ एक ही चीज़, सिर्फ आपने सप्लाई के टर्मिनल्स को उल्टा कर दिया, इसलिए एक बार तो चालक की तरह कार्य कर रहा है और एक बार कैसे कार्य कर रहा है, कुचालक की तरह कार्य कर रहा है। इसलिए इस कंपोनेंट को हम लोग अर्धचालक की संज्ञा देते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर ऐसा कनेक्शन होगा तो कैसे कार्य करेगा। ठीक है, मैंने क्या बोला अभी, इसको कार्य करने के लिए क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को इस कोने से इस कोने पे आना है। ठीक है, इसके साथ आपको एक चीज़ और ध्यान रहनी चाहिए, क्या कि आपको पता होना चाहिए कि अगर प्लस और प्लस आवेश को आप पास में लाओगे, इन दोनों के बीच में क्या होएगा, विकर्षण होएगा। ऐसे ही माइनस और माइनस को पास में लाओगे तो भी इन दोनों के बीच में क्या रहेगा, विकर्षण रहेगा। और आकर्षण कब होता है, जब आप या तो प्लस और माइनस को पास में लाओ या माइनस और प्लस को पास में लाओ, तब क्या होता है, इनके बीच में आकर्षण होता है। ठीक है, तो अब इसकी हम लोग वर्किंग के बारे में बात करते हैं। तो वर्किंग में क्या रहेगा, हम लोग क्या चीज़ देख पा रहे हैं कि ये जो बैटरी है ना, जो भी कितने भी वोल्ट की हो, जैसे अगर आपने V वोल्ट की बोल दी, तो इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है ना, यहाँ पे कौन सा आवेश रहेगा, माइनस आवेश रहेगा। ये माइनस आवेश इस डायोड के अंदर किससे कनेक्टेड है, प्लस से कनेक्टेड है। और प्लस से कनेक्टेड है तो ये दोनों के दोनों कौन कौन से आवेश रह गए, एक तरीके से विपरीत आवेश रह गए। ठीक है, तो और अगर बाई चांस विपरीत आवेश रहेंगे ना, तो क्या होएगा, उन दोनों के बीच में आकर्षण होएगा। ऐसे सेकंड साइड में अगर आप इस साइड में भी देख रहे हो ना, तो यहाँ पे कौन सा आवेश है, प्लस आवेश है, और यहाँ पे कौन सा आवेश है, माइनस आवेश है। तो इन दोनों के बीच में भी क्या होएगा, आकर्षण होएगा। और आकर्षण होएगा ना, तो क्या होएगा कि ये जो सारे के सारे, अगर आकर्षण होएगा ना, तो क्या होएगा, ये जितने भी धनात्मक आवेश है ना, ये क्या होएगा, इसकी तरफ आकर्षित होंगे, तो सारे के सारे इस साइड में इकट्ठा होने लगेंगे। किस साइड में, इस साइड में। और ये सारे के सारे एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये सारे के सारे कहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे, इस जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे, इस कॉर्नर के ऊपर, सारे के सारे प्लस। ठीक है, और इस साइड में क्या होएगा, ये जो ऋणात्मक जो आवेश है ना, ये सारे के सारे इसकी तरफ आकर्षित होने की कोशिश के अंदर कहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, सारे के सारे यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, सारे ऋणात्मक। ठीक है, ये सारे जैसे यहाँ पे इकट्ठे हो गए ऋणात्मक। अब क्या हो रहा है, अगर आप देख पा रहे हो इस कंपोनेंट को, तो इस कंपोनेंट का कार्य करना किस चीज़ पे निर्भर कर रहा था, ये इस चीज़ पे निर्भर कर रहा था कि ये इलेक्ट्रॉन इस कोने से इस कोने पे पहुंचने चाहिए थे। ठीक है, पर जैसे ही आपने ऐसा कनेक्शन करा ना, तो इलेक्ट्रॉन इस कोने से इस कोने पे नहीं पहुंचा है। और अगर इलेक्ट्रॉन एक कोने से दूसरे कोने पे किसी भी कंपोनेंट या किसी भी पदार्थ के अंदर नहीं पहुंच रहा है, इसका मतलब वो कंपोनेंट या वो पदार्थ कैसे कार्य करेगा, कुचालक की तरह कार्य करेगा। ठीक है, तो इस स्थिति के अंदर जब आपने क्या कर रखा है, जो बैटरी का माइनस सिरा है ना, उसको पी सिरे से संयोजित कर रखा है, और जो बैटरी का प्लस सिरा है उसको एन सिरों से संयोजित कर रखा है। इस स्थिति में ये कैसे कार्य करेगा, कुचालक की तरह कार्य करेगा। किस तरीके से,
कुचालक की तरह से कार्य करेगा। क्यों कर रहा है मैं फिर बता रहा हूँ, देखिए क्योंकि यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ये इस कोने पे नहीं पहुँचा है, ठीक है। ये जो कनेक्शन रहता है ना, इस कनेक्शन को हम लोग एक नाम देते हैं, क्या बोलते हैं, रिवर्स बायस। क्या बोलते हैं, रिवर्स बायस, ठीक है। रिवर्स बायस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं पश्चगामी, पश्चगामी संयोजन या रिवर्स बायस कनेक्शन, ठीक है। इस स्थिति में यानी कई बार पूछा जाता है पश्चगामी या रिवर्स बायस क्या है, तो रिवर्स बायस का मतलब आपको समझ में आया होगा। रिवर्स बायस के अंदर क्या हो रहा है कि जो बैटरी का माइनस टर्मिनल है ना, ये पी से संयोजित है डायोड के, और बैटरी का प्लस सिरा क्या है, एन से संयोजित है डायोड के, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, डायोड कार्य नहीं कर रहा है, किस केस के अंदर, रिवर्स बायस के अंदर, ठीक है। अब दूसरा केस क्या रहेगा, दूसरा केस मैंने क्या बताया कि ये टर्मिनल्स कैसे रहेंगे, उल्टे रहेंगे, ठीक है। तो जैसे इसको यहाँ पे बना लेते हैं साइड के अंदर। भाई दूसरी स्थिति क्या रहेगी, मैंने वापस डायोड बनाया यहाँ पे। यहाँ पे हमने क्या करा है, यहाँ पे तो सारे के सारे प्लस को रख दिया है, और इस साइड के अंदर सारे के सारे क्या हो गए, माइनस हो गए, ठीक है। और इसका जो कनेक्शन था वो कनेक्शन किस हिसाब से अपन ने कर दिया, यहाँ पे मैंने इस टाइप से कनेक्शन करा। देखिए इन दोनों कनेक्शंस के अंदर अंतर है, क्या अंतर है, आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये जो प्लस सिरा है ना, इससे ये जो पी सिरा है ना, इससे क्या प्लस जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे जो एन सिरा है उससे कौन जुड़ा हुआ है, माइनस जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो दोनों के अंदर अगर आप अंतर देख पा रहे होंगे, सिर्फ और सिर्फ मतलब उल्टे हैं कुल मिला के, ठीक है। और बैटरी आप देख ऐसे कंपेयर भी कर लीजिए, देखिए ना, इसमें माइनस इस साइड है, इसमें प्लस इस साइड है, पी उसी साइड है इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। तो दोनों के कनेक्शन उल्टे हैं। अब इस केस के अंदर क्या होएगा, आपको क्या दिख पाएगा, आपको ये दिख पाएगा कि ये जो प्लस सिरा है ना बैटरी का, वो पी सिरे से संयोजित है। किससे संयोजित है, पी सिरे से संयोजित है। तो प्लस और प्लस क्या हो रहे हैं, पास आ रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या होएगा, प्रतिकर्षण होएगा। प्रतिकर्षण मतलब रिपेल होंगे, ये दूर भागेगा। कौन भागेगा, ये आवेश दूर भागेगा। किस साइड भागेगा ये, इसके लिए यही रास्ता है, ठीक है। और कहाँ तक भाग सकता है ये, इस कॉर्नर तक भाग सकता है। यानी ये जो धनात्मक आवेश रहेंगे वो कहाँ पे आ जाएंगे, सारे के सारे इस जगह पे, इस कॉर्नर के अंदर इकट्ठे हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इस साइड में ये जो माइनस है ना, ये माइनस इस माइनस के साथ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब माइनस और माइनस जब पास में रहते हैं तो भी क्या होएगा, तो भी प्रतिकर्षण होएगा। और ये इलेक्ट्रॉन इस माइनस के कारण किधर भागेंगे, इस साइड भागेंगे। और कहाँ तक भागेंगे, इस लास्ट कॉर्नर के अंदर भाग जाएंगे, पहुँच जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ आते समय बीच के अंदर ये जो दो, जब भी ये प्लस और माइनस मिलते हैं ना, तो कुछ आवेश नष्ट हो जाते हैं। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है प्लस और माइनस मिलके एक तरीके से न्यूट्रल आवेश का निर्माण करते हैं, ठीक है। पर फिर भी अधिकतम आवेश इस कॉर्नर के अंदर पहुंच जाएंगे। और ये आवेश, ऋणात्मक आवेश कौन है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी इलेक्ट्रॉन डायोड के एक सिरे से दूसरे सिरे के ऊपर चले गया, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर के इस सिरे से इस सिरे पे अगर इलेक्ट्रॉन चले गए, इसका मतलब ये अच्छा चालक है, ठीक है। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस कोने से इस कोने पे चले गए, तो क्या हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो गया। और आपको क्या पता है कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं, ठीक है। यानी ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर प्रवाहित हो गया। और आपको क्या पता है कि इलेक्ट्रॉन जिस दिशा के अंदर प्रवाहित होएगा, उसकी विपरीत दिशा में कौन प्रवाहित होता है, धारा प्रवाहित होता है। तो इसकी विपरीत दिशा में यहाँ पे इस साइड में कौन प्रवाहित होने लग जाएगी, धारा प्रवाहित होने लग जाएगी, ठीक है। और धारा प्रवाहित होने लग गई, इसका मतलब ये कैसे कार्य करने लग गया, ये चालक की तरह कार्य करने लग गया। कैसे कार्य करने लग गया, चालक की तरह कार्य करने लग गया। यानी दोनों स्थिति में, इस स्थिति में तो ये चालक कार्य कर रहा है, और इस स्थिति के अंदर कुचालक की तरह कार्य कर रहा है। यानी एक ही कंपोनेंट दोनों स्थिति दोनों प्रकार से कार्य कर रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के कनेक्शन को हम लोग बोल देते हैं फॉरवर्ड बायस। क्या बोल रहे हैं, फॉरवर्ड बायस। और इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अग्रगामी। क्या बोलते हैं,
अग्रगामी। ठीक है, तो कुल मिला के मतलब क्या रहा कि एक ही डायोड है, एक ही कंपोनेंट है जो दोनों तरीके से कार्य कर रहा है, चालक, कुचालक की तरह भी और चालक की तरह भी। चालक की तरह कब कर, जब वो अग्रगामी या फिर फॉरवर्ड बायस है, और कुचालक की तरह कब करेगा, जब वो रिवर्स बायस है या फिर पश्चगामी है। ठीक है, यानी दोनों तरीके से कार्य करेगा, तो इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया, अर्धचालक बोल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चीज़ पूछी जाती है, यहाँ पे कनेक्शंस पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाता है कि फॉरवर्ड बायस के अंदर कनेक्शन कैसे होते हैं। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, फॉरवर्ड बायस में कनेक्शन कैसा है, जो बैटरी का प्लस सिरा है ना, वो डायोड के पी सिरे से कनेक्टेड है, और बैटरी का माइनस सिरा डायोड के एन सिरे से कनेक्टेड है। और यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे क्या है, बैटरी का माइनस सिरा पी से कनेक्टेड है और बैटरी का प्लस सिरा माइनस से एन से कनेक्टेड है। ठीक है, इसका अगर आप कंपोनेंट वाइज भी अगर आप डायग्राम बनाना चाहो ना, तो इसका जो डायग्राम ऐसे बनेगा, मैंने क्या बताया, पी एन डायोड ऐसे बनता है। ठीक है, ये कौन सा सिरा है, प्लस सिरा है, और ये कौन सा है, ये पी सिरा है, और ये कौन सा है, एन सिरा है। तो अगर आप रिवर्स बायस की बात करोगे तो ये कनेक्शन ऐसे कुछ बनेगा। ठीक है, और ऐसे अगर यहाँ पे बात करोगे आप, तो ये ऐसे कुछ ऐसे बनेगा ये कनेक्शन। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड बायस है, ये रिवर्स बायस है। वो बात जो अपन ने डिस्कस करा है, यानी कौन सा, एक तो पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, और पीएन जंक्शन डायोड की कार्य प्रणाली कैसे होती है। और कार्य प्रणाली में भी अपन ने दो प्रकार पढ़े, एक तो क्या पढ़ा, फॉरवर्ड बायस और एक रिवर्स बायस। दोनों के दोनों आपको समझ में आए होंगे। आपको ये समझ में आया होगा कि इसके अंदर ये जो अवक्षय परत या पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, और सिलिकॉन के केस में कितना वोल्ट होता है, 0.3 वोल्ट होता है। जर्मेनियम के केस के अंदर कितना रहता है, 0.7 वोल्ट होता है। अगर आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक मैंने जो समझाया है अगर समझ में आया है, तो आप मेरे वीडियो को, मेरे लेक्चर्स को आपके फ्रेंड्स के साथ अपने सोशल मीडिया और व्हाट्सएप या टेलीग्राम के ऊपर शेयर किया कीजिए। और अगर आप मेरे से और अच्छे कंटेंट की उम्मीद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हैव ए नाइस डे।